अस्सलाम वालेकुम और इस छोटी सी वीडियो में खुश आमदीद। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। इज़ इंग्लिश द स्टैंडर्ड ऑफ इंटेलिजेंस? क्या अंग्रेज़ी ज़ुबान वाकई जहानत का मेयार है? तो लोगों, मैं तो पहले इस बात पे यकीन नहीं करता था, लेकिन रीसेंट एक इंसिडेंट के बाद मुझे इस चीज़ पे यकीन करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे माशरे में अनफॉर्चुनेटली इंग्लिश को एक जहानत का मेयार बना दिया गया है। और ये ऐसी लैंग्वेज है जिसे एक लिंगुआ फ्रांका यानी एक कॉमन लैंग्वेज का एक रुतबा दिया गया है पूरी दुनिया में। और कुछ लोगों के नज़दीक अगर एक बंदा इंग्लिश बोल सकता है तो वो ज़हीन है, और एक बंदा इंग्लिश नहीं बोल सकता तो वो ज़हीन नहीं है। सो आज हम बात करेंगे उस वाक़या पे और इस कन्फ्यूजन पे कि वाकई क्या इंग्लिश ज़हानत का मेयार है या नहीं। रिसेंटली एक कैफ़े में दो इंग्लिश बोलने वाली ख़वातीन ने अपने होटल के मैनेजर की बेइज्जती की। मैं तो उसे ये कहूँगा कि बेहुरमती की। असल में ये दोनों ख़वातीन ऐसी ख़वातीन थीं जिनको खुद खाना बनाना नहीं आता। अब खाना बनाना एक इंतहाई इंटेलिजेंट अप्रोच है। इसके लिए बड़ा अच्छा ज़हन चाहिए, बड़ी क्रिएटिविटी चाहिए, नॉवेल्टी चाहिए, जो कि शायद इन दोनों के पास नहीं है। तभी होटल को जो रन कर रहे थे पिछले 9-10 साल से एक मैनेजर, उनको बुलाया गया क्योंकि इन्होंने उनको लैंग्वेज कोर्स कराने की कोशिश की, जो कि जिसके बावजूद वो नहीं सीख पाए। तो पहले तो मैं मशवरा दूंगा कि अगर आपने लैंग्वेज कोर्स चूज़ करना था सो यू शुड हैव चोजन मी। बहरहाल अब उन्होंने 2-3 दफ़ा लैंग्वेज कोर्स करने के बाद स्टिल ही वाज अनेबल टू यूज़ इंग्लिश एज़ अ प्रॉपर लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन। तो इन दोनों ख़वातीन ने उनका मजाक उड़ाया और ये वीडियो वायरल हुई और फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप हर जगह पे हर बंदे की पहुंच में आ गई। सो बेसिकली इसका मुद्दा ये था कि जिसमें वो ख़वातीन अपने मैनेजर को कह रही थी कि वो इंग्लिश बोले और फिर उसके बाद उसकी तौहीन की जा रही थी, यानी एक मीठे मीठे अंदाज में उसकी बेइज्जती की जा रही थी। सो मैनेजर ने वैसे तो मास्क पहना हुआ था, लेकिन उस बेचारे को क्या पता था कि वो मास्क के बगैर भी, यानी वो शायद शुक्र कर रहा होगा कि मैंने मास्क पहना तो शायद मेरी इतनी पब्लिकली एक ह्यूमिलिएशन नहीं होगी। लेकिन कुछ हमारे चाहने वालों ने उसको बेनकाब कर दिया मीडिया के सामने। तो पहले तो ख्वातीन उसको कहती रही कि जी तुम इंग्लिश बोलो, और उसने बोला, उसने एक आधा सेंटेंस बोला जो कि वो प्रॉपर्ली नहीं बोल पाया। तो ये कैमरा का फेयर भी होता है, प्रेशर भी होता है। आप अचानक किसी बंदे को उठ के कहना शुरू कर दो जी इंग्लिश पे बात करो। सो वी आर नॉट मेंटली रेडी फॉर दैट। सो वो बंदा शायद ज़हनी तौर पे तैयार भी नहीं था। इंग्लिश बोलना हर एक को आता है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सिर्फ एक पब्लिक फेयर होता है, और वो भी बेसिकली अपने मालिकों के सामने एक बंदे से, यानी एक बॉस अगर बात कर रहा है तो हमसे तो उर्दू नहीं बोली जाती, तो हम इंग्लिश क्या बोलेंगे। तो उसको ज़बरदस्ती कहा गया इंग्लिश बोलो, जो उसने बोली और ख़राब बोली, और फिर उसको वायरल किया गया। अब वो जो उसने मास्क पहना हुआ था शायद सोच रहा था कि मैं बच गया हूँ, लेकिन चाहने वालों ने जो कि बड़े अपनी पब्लिसिटी चाहते थे, उन्होंने यूट्यूब में उसकी अनमास्क्ड वीडियो भी लगा दी, उसका पूरा इंटरव्यू शाया कर दिया, जिसमें बेचारे ने मजबूरन ये कहा कि ये एक फ़न था। हालांकि मैं और आप कभी भी अपने ज़ाती तौर पे किसी ऐसे फ़न को टॉलरेट नहीं कर सकते जिसमें हमें पब्लिकली ह्यूमिलिएशन का एक मरकज़ बनाया जाए। सो वो बेचारा बिल्कुल अपने आप को प्रोटेक्ट करता रहा, फिर भी उसकी ऑनेस्टी है कि अपने मालकान को, अपने रेस्टोरेंट को प्रोटेक्ट करता रहा। अब ये जो दोनों ख़वातीन थीं, इनकी हँसी मुझे देख के मैं सोच रहा था कि क्या तस्वीर होनी चाहिए, मुझे ये तस्वीर सबसे बेहतरीन लगी, जो कि उसकी उस इंग्लिश का मज़ाक उड़ा रहे थे। तो ख़वातीन, मेरा क्वेश्चन आप दोनों से ये है कि क्या अगर वो आप जैसे इंग्लिश नहीं बोल सकते, तो क्या आप उस जैसा होटल सँभाल सकती हैं? क्या आप उस जैसा खाना पका सकती हैं? या क्या आपको इस तरह पब्लिकली डिस्ग्रेस किया जाए तो आपको अच्छा लगेगा? आपके इतने ही दाँत बाहर आएँगे जितने इस बंदर के आ रहे हैं इस वक़्त? सो मेरा जो एक मोटिव है इस वीडियो बनाने का, वो सिंपल ये है कि दो मैं इंग्लिश लैंग्वेज सिखाता हूँ, मैं इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर हूँ, और पिछले 14 साल से मैं इंग्लिश लैंग्वेज के साथ इसकी इसको सिखाने में, इंग्लिश लैंग्वेज के बोलने में और इसके लिटरेचर लिंग्विस्टिक्स को पढ़ाने में मैं एक बहुत अरसे से इस फील्ड में लगा हुआ हूँ। लेकिन इस सब के बावजूद मेरा ये कहना है कि इंग्लिश लैंग्वेज कोई एक ऐसा स्टैंडर्ड नहीं बन सकती जो कि आपकी इंटेलिजेंस को चैलेंज करे। इन अदर वर्ड्स, इंग्लिश लैंग्वेज इज नॉट द स्टैंडर्ड ऑफ योर इंटेलिजेंस।
ہمارے ہاں یونیورسٹیز کے اندر بھی ایک بہت بری اپروچ ہے کہ ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ نے پریزنٹیشنز انگلش میں دینی ہے. ہم ان کی انگلش کمیونیکیشن کو چیک کرتے ہیں, اس کانٹینٹ کو بھول جاتے ہیں جو کہ ریئل موٹیو ہے اس پریزنٹیشن کا, کہ کانٹینٹ کی بھی اہمیت ہے. جو اچھی انگریزی بول کے چلا جاتا ہے ہمارے نزدیک وہ سب سے زیادہ نمبر گین کرتا ہے. سو دیٹ ہیز ٹو بی اے پارٹ آف اٹ, ناٹ دا ہول آف اٹ. سو جتنے بھی لوگ یہاں پہ اس بات کو سن رہے ہیں وہ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ انگلش صرف ایک لینگویج ہے, جو ایک سکل ہے جس کو سیکھنا ضروری ہے, لیکن اس کا نہ آنا کوئی باعث شرمندگی نہیں ہے. یہ ایک ایسا سکل ہے جس طرح گاڑی چلانا ایک سکل ہے, آپ کو نہیں آتی ڈزنٹ میٹر, لیکن آپ کوشش کریں آپ سیکھ سکتے ہیں. ہاں لیکن میں کسی بندے کو ہیوملیٹ کرنا شروع کر دوں کہ یار تمہیں تو گاڑی چلانی نہیں آتی اور میں ویڈیو وائرل کر دوں, یا تمہیں تو برتن دھونے نہیں آتے میں ویڈیو وائرل کر دوں, تمہیں کھانا بنانا نہیں آتا میں ویڈیو وائرل کر دوں, سو دس ڈزنٹ میک اینی سینس. کیونکہ ہر ایک چیز کی ایک حد ہوتی ہے. آپ نے مذاق اپنے طور پہ کیا, ایک دفعہ کیا, بات ختم ہوگی, آپ اسے پبلکلی وائرل کر رہے ہو, سو دیٹ شوز یور ایجوکیشن. اینڈ وٹ آئی بلیو از ایجوکیشن وداؤٹ ٹریننگ از اے کرس. کیونکہ صرف تعلیم ہونا ضروری نہیں ہے, تعلیم کے ساتھ تربیت کا ہونا بھی انتہائی ضروری ہے. تھینک یو ویری مچ.